फ्लैशी ब्लास्ट स्ट्रेट रैम्पेज में चला जाता है चैप्टर 19 में एंड बताता है वो एस रैंक हीरो क्यों है। मेरा मतलब सोनिक का एक्सप्रेशन इस कवर पेज में जो है ये सब कुछ बताता है। वो भी यकीन नहीं कर पा रहा है उसने अभी क्या देखा। अगर आप लोगों को पिछले चैप्टर याद है तब हम लोगों ने देखा था जो यहाँ पर कैसे एक ऑल आउट निंजा बैटल चल रहा है। हेलफायर एंड गेल्डविन फ्लैशी ब्लास्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन फ्लैशी ब्लास्ट ने उस एरेक्स से उन दोनों को ही पकड़ लिया होता है। एंड वो बताता है जो वो उन लोगों को मारना नहीं चाहता है क्योंकि वो जानना चाहता है वो लोग मॉन्स्टर से फिर से ह्यूमन में कैसे बदले हैं। ये सब निंजा बैटल शुरू होने से पहले हम लोगों ने देखा था ब्लास्ट भी आया है एंड वो रिसर्च कर रहा है मॉन्स्टर को फिर से ह्यूमन में कैसे बदला जा सकता है। आखिरी चैप्टर में हम लोगों ने देखा था सोनिक एंड फ्लैशी ब्लास्ट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। चैप्टर 99 उसके बाद से शुरू होता है। हम लोग देखते हैं हेबिली निंजा पार्टी ने उन लोगों को घेर लिया होता है अटैक करने के लिए। वो लोग पहले चारों तरफ से अटैक करने वाले होते हैं लेकिन उनमें से एक निंजा ने बहुत सारे पत्थर के बोल्डर लेके हवा में फेंक दिया होता है एंड हम लोग देखते हैं सारे निंजा इन बोल्डर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं इधर से उधर जाने के लिए। हेलफायर एंड गेल्डविन पॉइंट आउट करते ही वो लोग 2 डायमेंशन अटैक को छोड़कर सब लोग मिलकर एक साथ 3 डायमेंशन अटैक करने वाले हैं। वो लोग भी ये मूव देख के थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि उनके गाँव में भी एलिट ऑफ द एलिट निंजा ही ये मूव कर सकते हैं। सोनिक एंड फ्लैशी ब्लास्ट इस मूव को ज्यादा कुछ खास नहीं कहते हैं देखने के बाद, लेकिन सोनिक को तब भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है इन सारे अटैक को एक साथ रोकने के लिए। लेकिन फ्लैशी ब्लास्ट की बात अलग है, वो इसको पुराना तरकीब कहता है एंड बहुत जोर से हवा में जंप करता है। फ्लैशी ब्लास्ट उन सब बोल्डर में जा रहा है जिन सब में निंजा खड़े हुए थे एंड उन सबको तोड़ रहा है एंड साथ ही में वो हर एक निंजा को एक एक करके फ्लैश किक दे रहा है। फ्लैशी ब्लास्ट जैसे सारे डिब्रीज को तबाह कर रहा है एंड उन लोगों में से बीच से जंप कर रहा है। ये देखिए मुझे साइतामा और गारो की फाइट याद आ रही है। सीरियस टेबल फ्लिप इस्तेमाल करने के बाद साइतामा ने भी सारे डिब्रीज को इस्तेमाल करके ओमनी डायरेक्शन पंच इस्तेमाल किया था गारो के ऊपर। एनीवे जो लोग फ्लैशी ब्लास्ट को देख रहे होते हैं वो लोग चौंक गए होते हैं क्योंकि देख जो फ्लैशी ब्लास्ट कैसे मिड एयर में भी इतनी जल्दी मूव कर पा रहा है। इसके बाद वो बड़ा वाला निंजा जिसने हवा में पत्थर फेंका था वो थोड़ा सा पैनिक कर जाता है एंड सारे पत्थर फ्लैशी ब्लास्ट की तरफ फेंकने की कोशिश करता है लेकिन फ्लैशी ब्लास्ट हर एक को डॉज कर देता है एंड उसके जॉ में आके एक फ्लैश किक देता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते ही उसने कितने कम समय में सारे हेबिल निंजा पार्टी को हरा दिया है। इसके बाद हम लोग को एक कूल पैनल देखने को मिलता है। फ्लैशी ब्लास्ट अपना अटैक खत्म करता है एंड सारे निंजास एंड डिब्रीज नीचे गिर रहे होते हैं अभी भी, जो दिखाता है उसने कितनी जल्दी कर लिया, शायद हाफ अ सेकेंड और उससे भी कम। एक खत्म होने के बाद फ्लैशी ब्लास्ट उन लोगों से कहता है तुम लोगों को एक गांव में सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम लोग ताकतवर होते तब तुम लोगों के पास एक सिंपल आइडिया अपने आप ही आ जाता। फ्लैशी ब्लास्ट कहना चाहता है वो लोग बहुत ज़्यादा अपने टेक्निक के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जो उन लोगों ने विलेज में सीखा है। इससे पता चलता है वो लोग विलेज से ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाए एंड अपने आप को किसी तरह से लिमिट कर दिया। ऐसे भी उन लोगों को एक माइंडलेस किलिंग मशीन ही बनाना चाहते थे वो लोग, इसलिए उन लोगों के पास ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है एंड इसलिए वो लोग बाकी न्यू टैक्टिक को भी आसानी से संभाल नहीं पाते हैं। एंड दूसरी तरफ फ्लैशी ब्लास्ट के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है एंड फ्लैशी ब्लास्ट मेंटली भी बहुत ज़्यादा बदला है। जब हम लोगों ने फ्लैशी ब्लास्ट को पहली बार सीरीज में देखा था तब के मुकाबले हम लोग कह सकते हैं पहले वो बाकी लोगों की तरह ही था, अपने प्राइड घमंड को पकड़े हुए, लेकिन ऑब्वियसली मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में जो हुआ उससे वो पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद हम लोग देखते ही हेबिल निंजा पार्टी का लीडर अभी भी कॉन्शियस है एंड फ्लैशी ब्लास्ट से जानना चाहता है जो उसने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है। वो बताता है ट्रेनिंग ना, ये सारे कॉम्बैट एक्सपीरियंस है एंड और भी बताता है तुम लोग कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे अगर तुम लोग हमेशा अपने प्राइड को पकड़े रहो। बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं फ्लैशी ब्लास्ट याद कर रहा है उसकी एंड प्लैटिनम एस की बात, जो कैसे प्लैटिनम एस ने पिन पॉइंट कर लिया फ्लैशी ब्लास्ट कैसे अपने प्राइड के बारे में सोचता है हीरो होने से भी ज्यादा। एंड उस वक्त पर फ्लैशी ब्लास्ट को एक मेंटल ब्रेकडाउन भी हो रहा था क्योंकि उसी दिन वो 3 लोगों से मिला जो उससे भी ज्यादा तेज है। उस दिन से पहले फ्लैशी ब्लास्ट सोचता था जो वो सबसे ज्यादा तेज है। उस दिन से फ्लैशी ब्लास्ट रियलाइज करता है उसको अपना घमंड छोड़कर ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई हमेशा उससे ज्यादा ताकतवर और उससे भी ज्यादा तेज होगा, इसलिए वो अभी नहीं रुक सकता सोचकर जो वो बेस्ट है। अगर तुम लोगों में से कोई वेब कॉमिक पढ़ता है तब तुम लोगों को पता है ये आर्क कैसे जाने वाला है, लेकिन मांगा में चेंज हो सकता है। बहुत सारे फैंस सोच रहे हैं शायद ये साइतामा की जगह फ्लैशी ब्लास्ट हो सकता है जिसके साथ निंजा लीडर की बैटल हो। हेबिल निंजा पार्टी को फ्लैशी ब्लास्ट जो बताना चाहता है ये पॉइंट शायद काम आएगा उसके बैटल में निंजा लीडर के साथ एंड तब फ्लैशी ब्लास्ट को इस पॉइंट को डिफेंड करना पड़ेगा क्योंकि जितना हम लोगों ने सुना है निंजा लीडर फ्लैशी ब्लास्ट के करंट के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज्यादा फास्ट है एंड इन सबको छोड़कर उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है एंड तब शायद हम लोगों को पता चल सकता है निंजा लीडर एंड ब्लास्ट के बीच क्या स्टोरी चल रहा है। मेन डिफरेंस जो फ्लैशी ब्लास्ट एंड निंजा लीडर में है वो है फ्लैशी ब्लास्ट ने उसके घमंड छोड़ दिया है, इसको छोड़कर अब वो नई चीज को सीखना समझना इन सबको पर ध्यान दे रहा है एंड इससे शायद वो निंजा लीडर से जीत भी सकता है। इस आर्क में हम लोग फ्लैशी ब्लास्ट को देख रहे हैं वो कैसे क्या कर रहा है एंड हमने घमंड को अपने रास्ते में ना आने देना, जो लगता है फ्लैशी ब्लास्ट की किसी से बहुत अच्छे से सीख के आया है।
एंड दूसरी तरफ निंजा विलेज के सारे निंजा स्ट्रिक्टली सारे प्रिंसिपल को फॉलो करके चल रहे होते हैं। वो लोग एक मशीनों की तरह चल रहे हैं, इसलिए उन लोगों के पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इससे वो लोग खुद को ही बढ़ने से रोक रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है लिमिटर के जैसे। ये एक बायोलॉजिकल लिमिट है जिससे किसी जिंदा जीव का लिमिट कंट्रोल होता है। इस पॉइंट पे आने के बाद कोई कितना भी कोशिश करे कोई इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। ये बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग निंजा विलेज के ऊपर भी देख सकते हैं। हेबल निंजा पार्टी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन वो लोग तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर पा रहे हैं फ्लैश जो कर रहा है उसके मुकाबले, क्योंकि वो लोग एक बंस माइंडसेट में ही, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो लोग इससे भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग को एक छोटा सा मूवमेंट मिलता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्लैशी प्लस और सोनिक का डायनामिक कैसे चल रहा है। हम लोग इस पैनल में देख सकते हैं सोनिक थोड़ा सा शॉक होता है एंड थोड़ा सा अमेज भी होता है। सोनिक बिलीव करता है अल्टीमेट स्टेज आता है अल्टीमेट स्पीड के साथ, लेकिन क्योंकि सोनिक सोचता है जो फ्लैशी प्लस उसका राइवल है, इसलिए वो कभी भी एडमिट नहीं करेगा जो फ्लैशी प्लस उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम लोग भी कुछ कह नहीं सकते ही। सोनिक को पता चल के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है जानकर जो फ्लैशी प्लस से कितना ज्यादा नीचे है। हम लोगों को उन लोगों के फ्लैशबैक से पता चला था एक सोनिक था जिसने फ्लैशी प्लस को तलवार चलाना सिखाया था। असल में एक समय था जब वो दोनों इक्वल्स थे। इसमें बुरा लगता है जब कोई तुम्हारा पुराना दोस्त और राइवल तुमसे भी बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है तुम जो अचीव करना चाहते हो। चलो भी ये हम लोगों के साथ भी हुआ है। एंड आखिर में हम लोग देखते हैं फ्लैशी प्लस को उसका अपना एक स्वीट मूवमेंट मिलता है जहाँ पर सोनिक थोड़ा सा इरिटेट होता है जो सब यहाँ पर हो रहा है। एंड फ्लैशी प्लस सोनिक को बताता है लगता है तुम अब भी ग्रो कर रहे हो। सोचकर जो हेबल निंजा पार्टी के हर एक निंजा डीमन लेवल और हाई डीमन लेवल के हैं, ये सच में इम्प्रेसिव है जो फ्लैशी प्लस ने उन सभी को एक सेकंड के अंदर हरा दिया। ये ड्रैगन लेवल नहीं है, लेकिन तब भी ये अच्छा खासा पावर का शोकेस है। इसके अलावा 3 डायमेंशनल अटैक के लिए फ्लैशी प्लस पूरी तरह से प्रिपेयर था। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है प्लैटिनम में गारो एंड उसके साथ जो बैटल हुआ था, उस बैटल में वो बहुत बुरी तरह से हार गया था। इसका मतलब उसने उस बैटल से बहुत कुछ सीखा है। सच कहूँ तो मैं भी सोनिक का एक फैन हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये आर्क खत्म होने तक सोनिक को एक पावर बम मिल जाए एंड वो एंड फ्लैशी प्लस फिर से इक्वल फुटिंग में आ जाए, जिससे वो दोनों फिर से एक दूसरे के राइवल बन पाए। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा एंड आप लोग क्या सोचते हो। हम लोग मिलेंगे फिर किसी और वीडियो पर। अभी के लिए बाय।